अरे नहीं, जल्दबाजी में मैं अपना लाइटर घर पर ही भूल गया। क्या आपके पास लाइटर होगा? ये क्या? एक गोस्ट किंग अपनी असीमित शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक सिगरेट जलाने के लिए कर रहा है। आखिर ये किस रैंक का है? एस रैंक। वो एस रैंक फॉरबिडन जोन का लॉर्ड है और वो इस लड़के के लिए सिगरेट जला रहा है। आखिर ये लियो लिन है कौन? क्या लिन फैमिली ने सच में इसे घर से निकालने की हिम्मत की होगी? लिन फैमिली हेड का आदेश आ चुका है। लिन फैमिली के उत्तराधिकार की दौड़ में तुम्हारी 3rd पोजीशन छीन ली गई है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है। तुम्हें अब नेदरवर्ल्ड गोस्ट डोमेन में जाकर जांच शुरू करनी होगी। ये फैमिली की तरफ से तुम्हें दिया गया आखिरी मौका है, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। अलविदा लियो, ये परिवार तुम्हें हमेशा याद रखेगा। ये एस रैंक फॉरबिडन जोन है, यहां तो विजिबिलिटी बहुत ही कम है। लगता है डेवलपर यहां से कब का भाग चुका है। और ये आवारा कुत्ता कहां से आ गया? कितना गंदा है। चलो भागो यहां से, कहीं और जाकर खेलो। मेरी पैंट्स गंदी मत करो, ये बहुत महंगी हैं। ये तो बहुत तेज भागता है। आजकल के आवारा कुत्ते भी इंसानों से डरने लगे हैं। ये यहां बहकर आ गया। किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। घबराने की जरूरत नहीं है। नेदरवर्ल्ड घोस्ट डोमेन के बाहरी हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड काफी अनस्टेबल है, इसलिए मॉन्स्टर डिटेक्शन सिस्टम्स का फेल होना आम बात है। मिल गया। ये तो पागलपन है। वो एक एस रैंक सीक्रेट रेल्म की छानबीन कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वाह, ये तो डीमन एम्परर का सिर है। आजकल की खंडार इमारतों में भी इस तरह के हाईटेक गियर मिलते हैं। ये मसाज चेयर दिखने में थोड़ी अजीब है, लेकिन इसका प्रेशर एकदम सही जगह लग रहा है, लियो लिन सोचता है। इतनी जल्दी हवा में मत उड़ो, बस थोड़ा और आगे चलो। अचानक आसमान इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है और वहां से काला धुआं क्यों निकल रहा है? बहुत तेज महक आ रही है। वैसे भी मैं भी फ्री हूं, चलो चलकर देखते हैं। संभल कर चलिए सर, ध्यान से। इस इलाके के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सच में बदलने की जरूरत है। अपनी इस उम्र में पार्क में बैठकर शतरंज खेलने के बजाय ये खंडहर इमारत की छत पर खड़े होकर जहरीला धुआं निगल रहे हैं। लियो लिन उस बूढ़े से कहता है, ग्रैम्स, क्या आप यहाँ चियोंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ग्रैम्स, थोड़ा धीरे, यहाँ की हवा अच्छी नहीं है। क्या आप मुझे फंसाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रैम्स, आप इसमें ज्यादा अच्छे नहीं हैं। भले ही आप एक्सीडेंट का नाटक कर रहे हों, पर अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो गिरावट काफी दर्दनाक रही होगी। देखो आप कैसे कांप रहे हैं। लगता है ब्लड शुगर लो हो गया है। ये लीजिए, थोड़ी कैंडी खाइए, अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, आपकी उम्र में चीनी कम ही खानी चाहिए। ज्यादा मीठा खाने से तबीयत खराब हो सकती है। आजकल सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अब ये क्या निकालने वाला है? ये सुप्रीम बीइंग उसे एक तोहफा दे रहा है। ये जरूर कोई इम्तिहान है, जिंदगी और मौत का इम्तिहान। लियो लिन कहता है, हाँ, अब हुई ना बात ग्रैम्स, आपका र्यूमेटिज्म काफी बढ़ गया है। ये र्यूमेटिज्म नहीं, रिगर मोर्टिस है मेरे दोस्त। मेरी एक सलाह मानिए, बाहर निकला करिए और थोड़ी धूप लिया करिए। ये नामुमकिन है। ये तो अनडाइंग कॉर्प्स किंग है, वो मॉन्स्टर जिसने 300 साल पहले आधे शहर को जिंदा निकल लिया था। वो किसी की सिगरेट क्यों जलाएगा? अपनी अक्ल पर जो मुझे नाज था वो अब टूटे हुए फोन स्क्रीन की तरह बिखर चुका है। मैंने तो उसके मारे जाने के बाद की पीआर स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली थी, लेकिन मेरा वो बेकार सा भाई अब एक एस रैंक गोस्ट किंग को हुक्म दे रहा है। लियो लिन कहता है, ग्रैम्स, आप तो बड़े क्लासी निकले। इस लाइटर में तो ब्लू फ्लेम है, हवा का इस पर कोई असर नहीं होता। हालांकि इसका रंग थोड़ा ज्यादा चमक रहा है। अगली बार कुछ सिंपल रखना। खैर, जिंदगी आपके लिए भी मुश्किल रही होगी। ये रख लीजिए। अरे नहीं ग्रैम्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस आधी डिब्बी सिगरेट्स हैं। क्या सच में ये सब करना जरूरी है? कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैंने आपके साथ कुछ किया है। अब उठ भी जाइए, आपकी उम्र में इस तरह घुटनों के बल बैठना मेरी उम्र कम कर देगा। ग्रैम्स, क्या आसपास सोने की कोई जगह है? ज्यादा आलीशान ना हो तो भी चलेगा, बस एक बिस्तर मिल जाए। ये कंक्रीट का फर्श बहुत सख्त है, मेरी पीठ जवाब दे रही है। वो जगह अच्छी लग रही है, काफी शानदार है। ग्राम्स, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस खंडहर इलाके में ऐसा हाई एंड क्लब भी होगा। रास्ता दिखाइए, वो बस आज रात वहां सोएगा। क्या लियो लिन सच में सिर्फ सोने जा रहा है, या वो बातों बातों में इस फॉरबिडन जोन पर कब्जा करने वाला है? इस जगह का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। सड़क पर इतने सारे भिखारी क्यों सो रहे हैं? क्या इन्हें ठंड से मर जाने का डर नहीं है? जरूर ग्रैम्स, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ आपकी इतनी चलती है। आप तो यहाँ के लोकल गैंग बॉस की तरह हैं। क्या यही वो जगह है जहाँ आप मुझे लाना चाहते थे? ओह, ये तो सच में एक स्टैंड अलोन विला है।
इसका डेकोर स्टाइल काफी विंटेज गॉथिक है। लिन फैमिली के उस पिंजरे से तो कहीं बेहतर है। आखिर वो कौन था जिसने उसे बाहर निकालने का फैसला किया था? लियो लिन उस अनडाइंग कॉप्स किंग को एक नौकर की तरह हुक्म दे सकता है और एस रैंक फॉरबिडन जोन में ऐसे टहल रहा है जैसे वो उसके घर का पिछवाड़ा हो। और तुम लोगों ने ऐसे इंसान को टैलेंटलेस और बेकार करार दे दिया? ये कैसे मुमकिन है? मेरा वो नकारा भाई, मुझे यकीन नहीं होता। ये पक्का कोई चाल है। चुप हो जाओ। उस मिलिट्री ड्रोन को तैनात करो। मैं खुद उससे आमने सामने बात करना चाहती हूं। ये कुर्सी किस चीज की बनी है? बहुत ही आरामदायक नहीं है। फिलहाल इससे काम चल जाएगा। इस कमरे की सफाई हुए कितना वक्त बीत गया है? देखो कितनी धूल जमी है। वीरा चिल्लाती है, लियो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये वीरा है। तुम्हें परिवार से निकालना दरअसल एक टेस्ट था। धिक्कार है, सिग्नल कट गया। घर तो बड़ा है पर यहां सन्नाटा बहुत है। एक कुत्ता होता तो अच्छा रहता। वाह, ये तो बहुत बड़ा हस्की है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास तो नहीं है, तो फिलहाल इसी से काम चलाओ। अरे रुको रुको रुको, क्या तुम इस जगह को तबाह करना चाहते हो? अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें लकी बुलाऊंगा। ये नाम बहुत किस्मत वाला है। इससे सुख और समृद्धि आती है। चलो मुझे ये विला घुमाओ, देखते हैं और क्या क्या सामान चाहिए। क्या मैं सपना देख रही हूं? क्या वो सबरस नहीं है? वो देखो कैसे लेटकर अपना पेट सहलाने को कह रहा है। क्या उसने अभी अभी उस मॉन्स्टर को कुछ खिलाया? जांच करो, पता लगाओ कि उस बागी लड़के ने उसे क्या खिलाया है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लियो लिन कहता है, और सुनो, अब से कचरे में मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगा। ये झूठ है। ये पक्का कोई होलोग्राफिक डिस्गाइज है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सैटेलाइट सिग्नल में गड़बड़ी हो रही है। एक बेकार सा इंसान जिसने एफ रैंक अवेकनिंग तक नहीं की, वो एक एसएस रैंक बीस्ट को कैसे पाल सकता है? बिल्कुल सही, ये नामुमकिन है। आदेश जारी करो। लेटेस्ट डॉन ब्रेकर क्लास मैक्स से लैस शैडो गार्ड स्क्वाड 1 को तैनात करो। तुम्हारा मिशन है हर कीमती चीज को बरामद करना। अगर वो जिंदा है तो उसे पूछताछ के लिए वापस लाओ। निश्चिंत रहिए विवियन, हम निकल रहे हैं। वार्निंग, शील्ड स्ट्रेंथ 30% कम हो गई है। हवा में जहर का स्तर खतरे से ऊपर है। सावधान, जमीन के नीचे कुछ है। लानत है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लियो लिन यहां कैसे रह रहा है जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। लियो लिन कहता है, सर इस कमरे की लाइटिंग बहुत खराब है। इतना अंधेरा है कि कोई भी डिप्रेस हो जाए। क्या आप मेरे लिए वो खिड़की खोल देंगे? जाइए। कारीगरी थोड़ी कच्ची है पर काम चल जाएगा। इसे कहते हैं असली जिंदगी। सभी यूनिट्स ध्यान दें, एनर्जी रिजर्व्स 12% पर आ गए हैं। एमओ खत्म होने वाला है। कैप्टन, हम और आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली हेड का आदेश है कि हमें उसे वापस लाना ही होगा। अगर वो नकारा राख भी बन चुका हो तो हमें उसकी राख वापस ले जानी होगी। अलर्ट, कोई बहुत बड़ी चीज करीब आ रही है। लियो लिन कहता है, ओह, क्या आप लोग यहाँ बीच जंगल में कोई परफॉर्मेंस आर्ट कर रहे हैं? क्या आपको इस लोहे के कपड़ों में घुटन नहीं होती? मैं देख सकता हूं कि सामने वाले की पैंट से धुआं निकल रहा है। आजकल कॉस्प्ले इतना हार्डकोर क्यों हो गया है? लियो लिन, ओ सही कहा, अब मुझे याद आया, तुम लिन फैमिली से हो, है ना? देखो, मैंने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पर तुम लोग मानते ही नहीं। माना कि ये जगह थोड़ी दूर है, पर यहां शांति है और हवा भी ताजा है। कैप्टन, उस रस्सी को देखिए, वो सुनहरी चमक, वो जरूर लेजेंडरी ड्रैगन बाइंडिंग कॉर्ड होगी या शायद उससे भी ऊंचे दर्जे की कोई चीज। वो रस्सी हमारे हवाले कर दो, लियो लिन कहता है। हे, बदतमीजी मत करो। मेरे कुत्ते को ये पसंद नहीं कि कोई अजनबी मुझे ठगने की कोशिश करे। अगर तुमने मेरे कुत्ते के बाल गंदे किए तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? वीरा की आंखों में वो नौजवान अचानक से बिल्कुल अजनबी और बेहद खौफनाक बन गया था। लियो लिन कहता है, तुमने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी। अब मुझे ये खून साफ करना पड़ेगा। तुम्हारा ये परफॉर्मेंस आर्ट बहुत ज्यादा प्रॉप्स बर्बाद कर रहा है। क्या वो अभी कोई जादू था? फैमिली हेड, क्या ये सच में वही नकारा लड़का है? मुझे मत मारो, मैं तो बस एक कीड़ा हूं, मैं कचरा हूं। लियो लिन कहता है, लगता है तुम भूखे मर रहे हो, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लकी, जाओ और इसे ये दे दो। वो आदमी गिड़गिड़ाता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आका, बहुत शुक्रिया। दुनिया को क्या हो गया है?
अब तो बेघर लोग भी पागल हो गए हैं, थोड़े से खाने के लिए इतना झुक रहे हैं। क्रिम्सन एम्प्रेस गरजती है, मेरे इलाके में घुसपैठ करना, मेरे शिकारी कुत्ते को चुराना, और अब ऐसे जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आ ही गए हो तो क्यों ना यहीं रुककर इस ब्लड पूल के लिए खाद बन जाओ। लियो लिन कहता है, यहाँ का नजारा थोड़ा जंगली है, पर ये हवा बहुत तेज चल रही है। मिस, आप किस फिल्म क्रू से यहाँ आ गई हैं? ये रेड ड्रेस आपकी स्किन पर बहुत जच रही है, इसका स्टाइल भी अच्छा है। बस ये लाल रंग थोड़ा ज्यादा गहरा है, थोड़ा भारी लग रहा है, ये उतना लकी नहीं है। अगली बार थोड़ा हल्का लाल या पिंक ट्राई करना, उससे चेहरे पर ज्यादा निखार आएगा। चलो लकी, घर चलकर खाना खाने का वक्त हो गया है। उसे घूरना बंद करो, वो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर है, तुम वैसा नहीं कर पाओगे पिंक। क्रिम्सन एम्प्रेस, उसे मरना ही होगा, उसे आज ही खत्म होना होगा। लियो लिन गुनगुनाता है, आज का दिन अच्छा है, जो चाहो वो पूरा होता है, चलो पिंक। क्या यही वो वजह है कि वो इतने लंबे समय से एसएस रैंक के बॉटल नेक पर अटकी हुई है? ज्यादा कत्लेआम कुदरत के खिलाफ है। वो बुजुर्ग भले ही साधारण लग रहे हों, पर उनकी हर बात में एक गहरा राज छुपा हो सकता है। नहीं, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लियो लिन कहता है, अरे क्या ये पड़ोसी कॉप्स किंग नहीं है? ओह, आप अभी भी यहीं हैं? इस गर्मी में बाहर खड़े रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंदर आइए और थोड़ी देर बैठिए। आप नौजवानों के पास तो गजब के गियर हैं, इस आउटफिट में तो बिल्ट इन एयर कंडीशनिंग भी है। शुक्रिया मिस, बहुत गर्मी थी और ये ठंडी हवा बिल्कुल सही वक्त पर आई है। आप बहुत समझदार हैं। 9 फोल्ड सोल फ्रूट, इस शक्तिशाली इंसान के पास तो इसका पूरा थैला है। लियो लिन कहता है, घर पर खिलाने के लिए कुछ खास नहीं है, ये अंगूर काफी समय से रखे हुए हैं, बुरा मत मानना, इन्हें खाकर देखो। क्रिम्सन एम्प्रेस सोचती है, नहीं नहीं, मैं अकेले ऐसे फल खाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, ये सही नहीं होगा। लियो लिन खाता है और सोचता है, ये तो थोड़े खट्टे हैं, लगता है ये मौसम वाले फल नहीं हैं। अगली बार मुझे मीठे वाले खरीदने चाहिए, इनकी क्वालिटी बहुत खराब है। ये मुमकिन नहीं, वो खुद अपने हाथों से इसे छील रहे हैं। क्रिम्सन इम्प्रेस घबरा जाती है, ओ नहीं, क्या मैंने इसे गलत तरीके से छीला? लियोलिन कहता है, हे, ये कपड़ा काफी महंगा लग रहा है, इसे पोंछे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? अगली बार बस एक कागज ले आना, मुझे सफाई पसंद है। क्रिम्सन एम्प्रेस कहती है, मैं अपनी गलती समझ गई हूं, अगली बार मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डिवाइन पेपर तैयार रखूंगी। ये नामुमकिन है, उस गद्दार को ये हक किसने दिया? उसकी स्पिरिचुअल रूट्स तो काट दी गई थीं। ये सब झूठ है, ये सब एक छलावा है। उस खूंखार भूत ने जरूर उस पर ऊंचे दर्जे का माइंड कंट्रोल कर दिया है, उसे यकीन दिला दिया है कि वो एक राजा है, ताकि जब वो अपनी खुशी के चरम पर हो तब उसे निगल सके। क्या हमें लियो लिन के बारे में पूरी जानकारी मिली? हाँ, वो लिन फैमिली का त्यागा हुआ बेटा है। 18 सालों में उसने कभी अवेकन नहीं किया, उसे एक नकारा घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि 18 साल पहले हमारे इक्विपमेंट में कोई बड़ी खराबी थी। एक नकारा शरीर? तुम कह रहे हो कि एक एस रैंक क्रिम्सन एम्प्रेस उसके लिए फल छीलती है, एक कॉप्स किंग उसके कंधे दबाता है और वो एक सरबरस को फुट वार्मर की तरह इस्तेमाल करता है। अगर वो नकारा है तो हम क्या हैं? हमारी कीमत तो उस 3 सिर वाले कुत्ते के बराबर भी नहीं है। लिन फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, हमें उनकी राह पर नहीं चलना चाहिए। आदेश जारी करो। इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, हमें ये पक्का करना होगा कि उसे इंसानों पर इन भूतों और मॉन्स्टर्स से ज्यादा भरोसा हो। मेरे आका, ये उन चीजों का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने हजारों सालों में जमा की हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी। वाह, लकड़ी का ये टुकड़ा 10,000 ईयर संकन वुड है। इसका 1 इंच हिस्सा एक मध्यम आकार के शहर के बदले बेचा जा सकता है, और वो पक्का बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ का एक पन्ना है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ नाम लिखने से ही मौत हो जाती है। और वो मोहर, नेदर किंग सील, एक ऐसी निशानी जो 10 लाख स्पेक्ट्रल सोल्जर्स को हुक्म दे सकती है। लियोलिन कहता है, मिस, आपका घर पहले ही छोटा है, आप ये फालतू कचरा क्यों जमा कर रही हैं? ये लकड़ी तो पूरी तरह सड़ चुकी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि इसमें कीड़े लग जाएंगे? क्रिम्सन एम्प्रेस सोचती है, सड़ी हुई लकड़ी? क्या मेरे आका का मतलब है कि इस घटिया चीज को पास रखना भी एक तरह का प्रदूषण है? लियोलिन कहता है, ये कागज भी कितना गंदा है, इस पर क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये पत्थर,
इसका तो कोना भी टूटा हुआ है, इसे रखने का क्या फायदा? पर चूंकि आप इतने शौक से ये सब लाई हैं, तो मैं इन्हें ठिकाने लगाने में आपकी मदद कर देता हूं। क्रिम्सन एम्प्रेस कहती है, इस सबक के लिए शुक्रिया मेरे आका। मेरी सोच बहुत छोटी है, मैं 1000 बार मौत के लायक हूं। लियो लिन कहता है, सर्विस अच्छी है, तुम टिप की हकदार हो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। खाओ, मीठा है ना? क्रिम्सन एम्प्रेस हैरान है, क्या ये मेरे लिए तोहफा है? लियो लिन कहता है, ले लो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा पिघल रहा है, जल्दी खा लो। ट्रिपल एस रैंक, वो लेजेंडरी रेल्म जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सिर्फ नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड ही पहुंच सकता है। क्रिम्सन एम्प्रेस कहती है, मेरे आका, मुझे ये महान अवसर देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपकी गुलाम बनकर, आपकी दासी बनकर अनंत काल तक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं ये कसम तोड़ूं तो आसमान और जमीन मुझे तबाह कर दें। एक एसएस रैंक फ्लक्चुएशन। लियोलिन कहता है, अरे बस करो, ये तो सिर्फ एक स्नैक है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे पैर पड़ने का रिवाज नहीं है, कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें जितना चाहे उतना चॉकलेट मिलेगा। लियो लिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जरा से दिलासे ने एक ऐसी ताकतवर स्क्वाड तैयार कर दी है जो हर रेल्म को तहस नहस कर देगी। एल्डर हार्ट चिल्लाता है, यंग मास्टर लिन, मैं हूं एल्डर हार्ट। पेट्रियार्क ने खास तौर पर मुझे ये फैमिली ट्रेजर और डेमोनिक एलिक्सर देकर भेजा है। वो चाहते हैं कि आप घर लौट आएं और फैमिली हेड का पद संभाल लें। लियो लिन चिढ़कर कहता है, ये कौन है? दोपहर के वक्त इस टूटे हुए मेगाफोन से कौन चिल्ला रहा है? क्या आजकल इंश्योरेंस वाले इतने बेशर्म हो गए हैं, यहां जंगल तक पीछा करते हुए आ गए? अभी कुछ दिन पहले शमशान की जमीन बेचने वाले आए थे और आज ये नकली दवाई बेचने वाले आ गए। कोई मैरो क्लेंजिंग एलिक्सर की बात कर रहा है। मुझे तो ये कोई स्कैम लगता है। क्रिम्सन एम्प्रेस कहती है, मेरे आका, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूं। लियो लिन कहता है, अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है पिंक, तुमने वाकई जोरदार हमला किया। ये मेरी गलती है कि मैंने इस कचरे को मेरे आका को परेशान करने दिया। वहां जो भी है फिल्मिंग बंद करो, वापस जाओ और अपने मैनेजर या टीम लीड से कहो कि मुझे परेशान करना छोड़ दें। सच कहूं तो मैं अभी बहुत अच्छा कर रहा हूं। मेरे पड़ोसी बहुत फ्रेंडली हैं, वो बिना किसी शिकायत के लकड़ी काटने और पानी उबालने में मेरी मदद करते हैं। और मेरी हाउसकीपर भी बहुत समझदार है। वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मेरे लिए अंगूर तक छील कर देती है। ये सब उस ठंडे और बेदर्द लिन फैमिली से 10,000 गुना बेहतर है। जहां तक फैमिली हेड की पोजीशन की बात है तो वो तुम लोग अपने पास ही रखो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात लिन फैमिली की, तो अब मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं। ये पुराना घर कुछ खास नहीं है, इसकी साउंड प्रूफिंग बहुत घटिया है। पता नहीं कौन दोपहर के वक्त नीचे पावर ड्रिल चलाकर रेनोवेशन कर रहा है। क्या उनमें जरा भी तमीज नहीं है? लगता है मुझे मैनेजमेंट से शिकायत करनी पड़ेगी। इन वाइब्रेशन से तो मेरे पैर सुन हो रहे हैं। क्या मैं गलत वक्त पर जाग गया? शायद मुझे थोड़ा और सो जाना चाहिए। उधर रीइंफोर्समेंट्स का क्या हुआ? क्या फेडरेशन का बैकअप पहुंच गया? फेडरेशन ने जवाब दिया है कि सदर्न वॉर जोन पर बहुत दबाव है। सभी एस रैंक कॉम्बैटेंट्स को फ्रंट लाइन्स पर तैनात कर दिया गया है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम खुद ही सब संभाल लें। जी मेरे आका, इतने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या घर में नमक खत्म हो गया है? इस डिश की कुकिंग टाइमिंग तो सही है, बस ये थोड़ा फीका है। इसके अलावा मैं पिछले कुछ दिनों से घर में ही फंसा हुआ हूँ और अब काफी घुटन महसूस हो रही है। मेरी हड्डियां जैसे जाम हो रही हैं। चलो शहर चलते हैं और साथ में नमक का एक पैकेट भी ले लेंगे। जी मेरे आका, मैं अभी कार तैयार करती हूँ, सवारी की जरूरत नहीं है। बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, हम टहलते हुए चले जाएंगे। हाँ याद आया, एक बड़ा रीयूजेबल बैग साथ ले लेना। जरा सोचने दो, और क्या चाहिए? आसमान में काफी बादल हैं, लगता है बारिश होगी। रेड स्लीव मन ही मन सोचती है, ऐ दुनिया, क्या तुम नमक के इस थैले का वजन सहने के लिए तैयार हो? ये ओल्ड वैंग है, वो सोल डिवाउरिंग गोस्ट किंग जिसने सालों से फॉरबिडन जोन के पश्चिमी हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। वो एस रैंक के शिखर पर मौजूद एक हस्ती है, फिर भी अभी वो किसी मामूली नौकर की तरह दबे पांव शहर में आया है। ओल्ड वैंग, सीधे खड़े रहो, हम शहर में शॉपिंग करने जा रहे हैं, भीख मांगने नहीं। और एक बात, लोगों को देखकर मुस्कुराया करो। हर वक्त ऐसा लटका हुआ चेहरा लेकर मत घूमो, ये अपशकुन होता है। जी मेरे आका, आपकी सीख बिल्कुल सही है। ओह, यंगली भी यहाँ है क्या? वो तुम्हारे चाचा हैं, वो काफी तमीजदार हैं,
अभी भी सड़क किनारे झुककर सलाम कर रहे हैं। सच कहूं तो सड़क की हालत सुधारने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन क्रू ने जरूर काम चोरी की होगी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यहां पानी जमा होने लगा है। हाँ, वो लियोनन है। वो सच में यहां बाहर घूम रहा है। रुको, उसके पीछे वो क्या है? वो बाथरूम में जो चीज है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक में दी गई भयानक एस रैंक सोल डिवाउरिंग गोस्ट किंग की इमेज जैसी दिख रही है। उसके हाथ में वो कौन सा गॉडली आर्टिफैक्ट है? रुको, एक हैप्पीनेस सुपरमार्केट का रीयूजेबल बैग। हे भगवान, वो तो फॉरबिडन जोन नंबर 9 की एम्प्रेस है और वो सच में लियो लिन के ऊपर छाता पकड़कर खड़ी है। क्या वो वहां सरबरस है? उसका सिर्फ एक ही सिर क्यों है और वो किसी हस्की की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? ये साफ तौर पर कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो किराने का सामान लेने निकली है। क्या ये हमें बचाने आए हैं? लगता है हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आगे काफी हलचल लग रही है। पता नहीं सुपरमार्केट अभी खुला होगा या नहीं। लकी, आगे जाओ और रास्ता साफ करो। छी, ये जगह कितनी बेकार है। डेमोनिशन के दौरान धूल दबाने के लिए पानी तक नहीं छिड़क रहे। आजकल के कंस्ट्रक्शन क्रूज का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। लकी, ऐसा लग रहा है कि आगे कोई इल्लीगल स्ट्रक्चर रास्ता रोक रहा है। जाकर देखो कि क्या हम इसके बगल से निकल सकते हैं। रुको, मैंने तुम्हें आगे जाकर रास्ता देखने को कहा था। किसने कहा कि तुम कीचड़ में खेल सकते हो? देखो, तुम कितने गंदे हो गए हो। कीचड़ में खेलने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है। हिलना मत, नहीं, सीधे खड़े रहो। यकीन नहीं होता शांति से शॉपिंग भी नहीं कर सकते तुम। बाद में कार में नहीं बैठोगे, तुम खुद दौड़कर घर जाओगे। एक्सक्यूज मी सर, सड़क की हालत बहुत खराब है। हर तरफ कीचड़ है। इसके लिए मुझ पर कोई उधार तो नहीं है ना? कोई जवाब नहीं। मतलब हम ठीक हैं ओल्ड वैंग। चलो, अगर सुपरमार्केट में वो डिस्काउंटेड रिब्स खत्म हो गए तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता दीजिएगा। ये कैसी महक है? क्या पास के किसी केमिकल प्लांट में धमाका हुआ है? इतना काला धुआं क्यों है? ओल्ड वैंग, क्या तुम फिर से चुपकर सिगरेट्स पी रहे हो? ये धुआं बहुत ज्यादा है, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद उस कंस्ट्रक्शन क्रू की मशीनरी खराब हो गई है और तेल जल रहा है। आजकल के कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी सच में चिंताजनक है। रेड स्लीव, चलो। जी मेरे आका। लियोलिन, परिवार को बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। वो ए रैंक हॉरर, उसके पीछे एक जानवर भी बंधा हुआ है। पिताजी बुरी तरह जख्मी है। डिफेंस लाइन खत्म हो चुकी है। हम उन्हें अब और नहीं रोक सकते। मुझसे गलती हो गई। पहले हमेशा मेरी ही गलती थी। हमें तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ। अगर तुम बस एक कदम उठाओ तो लिन फैमिली अभी भी बच सकती है। मिस, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। लियो, ये मैं हूं, वेरा। वेरा? हाँ मिस, अगर आप किसी को ठगने की कोशिश कर रही हैं तो कम से कम किसी लग्जरी कार वाले के पीछे जाइए। मैं बस एक बेरोजगार आदमी हूं जो नमक का पैकेट खरीदने निकला है। मेरी जेबें मेरे चेहरे से भी ज्यादा खाली हैं। और वैसे भी ये मेन रोड आपका लिविंग रूम नहीं है। इस कीचड़ के अलावा आपको यहाँ रास्ता रोक कर लेटने की जरूरत नहीं है। हर कोई व्यस्त है। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं प्लीज? ओल्ड वैंग, चलो घूमकर चलते हैं। यहाँ कोई हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। मैम, जमीन ठंडी है, भले ही ये कंस्ट्रक्शन साइट हो। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कितनी खराब किस्मत है। निकलने से पहले पंचांग देख लेना चाहिए था। हर तरफ बस अजीब लोग भरे पड़े हैं। अच्छा हुआ कि दरवाजा अभी भी खुला है। उम्मीद है उनके पास अभी भी वो डिस्काउंटेड रिब्स होंगे, वरना आज रात शाकाहारी खाना खाना पड़ेगा। कोई है यहाँ? मुझे कुछ खरीदना है। आजकल के लोगों में जरा भी तमीज नहीं है, अपना सामान ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं। ओ नहीं, मैं तो गया। लो सोडियम सॉल्ट, केल्प आयोडाइज्ड सॉल्ट एनालिसिस टीम। वो क्या कर रहा है? वो नीला पैकेज क्या है? इमेज कंपैरिजन एनालिसिस के आधार पर रिपोर्ट तैयार है। वो लिनहाई सॉल्ट कंपनी का बनाया हुआ आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट है, जिसकी कीमत 2.50 युआन है। अभी किसी को वहां भेजो। एक्सक्यूज मी, चेकआउट करना है। उफ, फिर से सेल्फ चेकआउट। ओल्ड वैंग, क्या तुम्हारे पास कैश है? बस यही है क्या? क्या ये चीज 2.50 कवर कर लेगी? ये नेदर वर्ल्ड डिवाइन क्रिस्टल है। ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं, बाकी पैसे रख लेना। चलो, ओल्ड वांग, रेड स्लीव, इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या यहाँ कोई बाजार लगा है? ये कितने लोग हैं? ये तो बहुत ज्यादा हैं। अगर शहर की पुलिस भी आ जाती तो भी ये इतनी जल्दी नहीं भागते। खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं। यहाँ बहुत अफरा तफरी है। फैमिली हेड। ओह नहीं, मैं नमक खरीदने में इतना खो गया था कि सबसे जरूरी चीज ही भूल गया। टाइगर स्किन एग्स के बिना ब्रेस्ट पोक कैसे बन सकता है?
बिना अंडों के ब्रेस्ट पोक वैसा ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर। ये खाने में बहुत चिकना और बेस्वाद लगेगा और घर में सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। अगर हम आज रात सिर्फ मीट खाएंगे तो न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं रहेगा। चलो वापस चलते हैं। वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। वो मुड़ क्यों रहा है? क्या क्लर्क की सर्विस खराब थी या नमक बहुत महंगा है और उसे रिफंड चाहिए? जल्दी लिनहाई ब्रांच से संपर्क करो। वो जिसे मारना चाहता है उसे मारने दो। बस ये पक्का करो कि वो अपना गुस्सा पूरे शहर पर ना निकाले। सब सावधान रहें। बेहद खतरनाक है। जैसे ही कुछ अजीब हो, आपको टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल करने की इजाजत है। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी गार्ड, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं बस ये पूछना चाहता था। पोस्टर पर लिखा है कि आज मंगलवार है, मेंबर डे। 2 अंडे खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगा। क्या ये अभी भी लागू है? मुझे अंदर कोई दिख नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे कैशियर अपनी सीट पर नहीं है। आप इस इलाके के सिक्योरिटी कैप्टन हैं ना? क्या आप कुछ रियायत कर सकते हैं? घर पर सब इनका इंतजार कर रहे हैं। ये लागू है। सिर्फ लागू ही नहीं है, आज सुपरमार्केट का सुप्रीम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रिवॉर्ड्स डे भी है। न सिर्फ 2 पर 1 मुफ्त, बल्कि आपकी नजर जिस चीज पर भी पड़े वो सब बिल्कुल मुफ्त है। चेकआउट की कोई जरूरत नहीं है, बस ले जाइए, ये सब ले जाइए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने सुपरमार्केट की सर्विस बहुत जल्दी सुधार ली। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ सिर्फ सेल्फ चेकआउट था। रेड स्लीव, ओल्ड वैंग, अंदर जाओ और सामान चुन लो। सिक्योरिटी कैप्टन हमें ट्रीट दे रहे हैं। जी मेरे आका, वो बहुत डरावना था। मैं तो बस उसके ब्रेस्ट पोक में एक साइड डिश बनने ही वाला था। ओल्ड वैंग, एक बास्केट उठा लो। मेरे आका, इस पत्ता गोभी का बीच का हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ है, क्या ये ताज़ा नहीं है? इसकी सारी नमी खत्म हो गई है। वो दूसरी वाली पत्ता गोभी ले लो। जब आप घर चलाते हैं तो सब्जी चुनते समय उसकी जड़ जरूर देखते हैं। अगर वो काली पड़ गई हो तो उसे मत लो। सबक सीख लिया क्या मैं? बहुत जल्दी उठ गया या कुछ और बात है? वो क्रिम्सन एम्प्रेस है। पिछले महीने ही उसने एक पूरी ए रैंक एलीट स्क्वाड को निगल लिया था और एक हड्डी तक नहीं छोड़ी थी, और अब वो पत्ता गोभी चुन रही है। वो जिसने पिंक बास्केट पकड़ा है, अगर रिकॉर्ड सही हैं तो वो भयानक ईरी कॉप्स किंग होना चाहिए। उसके उस हाथ ने पहले बख्तरबंद गाड़ियों को कुचला है और अब वो सोया सॉस की बोतल उठा रहा है। क्या एस रैंक से ऊपर की दुनिया ऐसी ही दिखती है? आम लोगों के बीच छुपकर रहना, ये तो बहुत ज्यादा जमीनी हकीकत है। ओ नहीं, रेड स्लीव, उधर देखो, उन चाइव्स को क्या हुआ? काला चिपचिपा ढेर पूरी तरह सड़ चुका है। चाइव्स थोड़े खराब है मेरे आका। चूंकि आपको ये पसंद नहीं है तो इन्हें बस बाहर फेंक दीजिए, ठीक है? यही सही फैसला है। खराब चीजों को पास रखने का कोई फायदा नहीं, ये बस जगह घेरती हैं। चलो उधर हरी प्याज देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं यहीं हूं। आप पहले सच कह रहे थे ना कि सब कुछ मुफ्त है? मैंने ध्यान दिया कि रजिस्टर पर सच में कोई नहीं है। बिल्कुल मुफ्त। ये इस सुपरमार्केट के लिए सम्मान की बात है कि आप ये चीजें ले रहे हैं। ये पूरे लिनहाई सिटी के लिए, यहां तक कि पूरी इंसानियत के लिए सम्मान की बात है। खैर, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ओल्ड वांग, इसे ध्यान से पैक करो, अंडे नहीं टूटने चाहिए। टाइटन, क्या वो चले गए? हाँ, चले गए। हमें बाद में सुपरमार्केट के मालिक को एक सम्मान का बैनर भेजना चाहिए। आज रात हम ब्रेस्ट पोर्क बना रहे हैं, हमें ज्यादा चीनी की जरूरत होगी। वो शैडो फील्ड अभी मौत के कितने करीब था उसे अंदाजा भी नहीं है। मेरे आका ने उसे शुरू से ही देख लिया था, लेकिन जानबूझकर उसे चाइव्स कहा। क्या वो इशारा कर रहे हैं कि मेरे लेवल की कोई चीज इस दुनिया में घास फूस से भी कम है? जो मेरे आका कहें वही सही है। यहां मैं एक ताकतवर घोस्ट किंग हूं जिसने अनगिनत लोगों को मारा है। लेकिन अभी मैं बस एक मुफ्त के खाने की उम्मीद कर रहा हूं। जो भी असहमत होगा मैं उसे काट डालूंगा। ये है नंबर 1 साइड किक बनने का माइंडसेट कैप्टन। ये सुपरमार्केट अब शायद एक पवित्र स्थल बन जाए। बकवास, ये पूरी तरह बकवास है। एस रैंक से ऊपर होने की बातें, महान देवताओं की बातें। उस मामूली व्यापारी ने 20 साल में एक भी चीज हासिल नहीं की। वो रातों रात भगवान कैसे बन सकता है? जरूर कोई कोर टैलिस्मन होगा फॉरबिडन जोन में। जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करती है। उस व्यापारी की किस्मत अच्छी रही होगी और उसे वो मिल गई, वरना क्रिम्सन एम्प्रेस उसका बास्केट क्यों उठाती? हाँ, यही बात होगी। वो एक हारा हुआ मामूली इंसान है। वो किसी भी चीज के लायक नहीं है। फीलिक्स लिन, तुम अपनी साधना से बाहर आ गए। मैं इस तरह की मामूली बकवास में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरे चाचा ने कहा है तो मैं अपने इस तथाकथित भाई का ख्याल रखूंगा।
बाहरी चीजों पर भरोसा करना सिर्फ एक घटिया चाल है। असली ताकत के सामने ये एक पल भी नहीं टिकेगा। जेड, रास्ता दिखाओ। फैमिली के शैडो एजेंट्स को साथ लो, वो यहां हैं। 1, 2, 3। रेड स्लीव। वापस जाते समय आराम से चलना। इन फ्री रेंज एग्स के छिलके पतले होते हैं, इन्हें हिलाना मत वरना ये टूट जाएंगे। अगर ये टूट गए तो अपशकुन होगा। फिक्र न करें मेरे आका, मैं रास्ता बिल्कुल साफ रखूंगी। जैसा सोचा था, एक बेकार इंसान जिसके पास जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, कुत्ते की सवारी कर रहा है और ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे कोई देवता हो। भाई, बहुत समय बाद मिले। इसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारे शरीर को सलामत छोड़ दूंगा। ये आदमी कौन है? आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर ऐसे चिल्ला रहे हैं, गिरने का डर भी नहीं है। वैसे वो क्या चाहता है कि मैं अंडे उसे दे दूं? आजकल तो लुटेरे भी अंडों की टोकरी नहीं छोड़ते। वो कोर रेलिक मेरे हवाले कर दो, जिसकी वजह से वो 2 गोस्ट क्रीचर्स तुम्हारे गुलाम बने हैं। अपने दोनों पैर तोड़ लो, घुटनों के बल बैठो और सर झुकाओ। और हमारे एक ही खून होने के नाते मैं तुम्हें एक सम्मानजनक सजा दूंगा। हे बच्चे, वहां से नीचे उतर आओ, वहां हवा बहुत तेज है। मुझे पता है तुम इन्फ्लुएंसर्स एक वीडियो के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हो, लेकिन वो वायर रिग बहुत ऊंचा लगा है। अगर वो केबल टूट गई तो गिरने से तुम्हें लकवा मार जाएगा। लगता है तुम्हें देखे बिना यकीन नहीं होगा फीलिक्स, अचानक हवा इतनी तेज क्यों चलने लगी? ये स्पेशल इफेक्ट काफी असली लग रहा है। लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स भी कमाल के हैं। कोई हैरानी नहीं कि वो अब इसके लिए पैसे ले रहे हैं। डरो मत, डरो मत। भले ही साउंड सिस्टम थोड़ा तेज है, लेकिन ये सिर्फ लाइट पोल्यूशन है। मैं बाद में इसके बारे में मेयर की हॉटलाइन पर शिकायत करूंगा। मेरी पैंट्स? लकी, तुम में जरा भी तमीज नहीं है। छींकते समय तुम्हें अपनी नाक और मुंह ढकना चाहिए। देखा, अब तुमने उस बेचारे लड़के को उड़ा दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि वो घटिया वायर रिगिंग थी। केबल टूट गई ना? बहुत अच्छे, अब वो मुंह के बल गिरा है। पता नहीं वो स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप इसे छुपा पाएगा या नहीं। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जादू टोना, ये जरूर कोई काला जादू है। लियोलिन, तुमने यहां कौन सी घटिया चाल चली है? वो एक ड्रैगन सोल वाला डिवाइन ब्लड लाइन है। वो एक जानवर की छींक तक कैसे नहीं सह पाया? मिस, मुझे पता है आप परफॉर्मेंस आर्टिस्ट्स की जिंदगी भी मुश्किल होती है, खासकर इन वायर रिगिंग के साथ, लेकिन इसका स्पेशल इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अपना मुंह बंद करो, तुम अभी भी अनजान बन रहे हो। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, इसे खत्म कर दो। इस कमबख्त को कीमा बना दो, जिसने लिन फैमिली का भविष्य बर्बाद कर दिया है। किस कीड़े की इतनी हिम्मत कि मेरे लॉर्ड की सुकून भरी ग्रोसरी शॉपिंग में खलल डाले? एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। तुम्हें भूत बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ओल्ड वैंग, तुम इन एक्स्ट्रास को ऐसे क्यों घूर रहे हो? जी जी जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, मैं अभी निकलता हूं। बस अभी ये एग्स बहुत कीमती हैं, मैं इनकी हिफाजत बड़ी सावधानी से करूंगा। चलिए चलते हैं। चलो चलें। क्या खराब किस्मत है, ग्रोसरी लेने निकले थे और यहां एक फिल्म क्रू तमाशा कर रहा है। सच तो ये है कि असली बेवकूफ हम ही थे फेलिक्स लिन, और आखिरकार हम हार ही गए। कितनी मजाकिया बात है। एक एसएस रैंक्ड ड्रैगन सोल हजारों मील का सफर तय करके आता है सिर्फ अपनी जान गंवाने के लिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा है, और अब वो जमीन पर ढेर पड़ा है। रेड स्लीव, अगली बार जब तुम हमारे साथ आओ तो इतनी नर्वस मत होना। देखो तुम कैसे कांप रही हो। कोई देखेगा तो सोचेगा मैं अपनी हाउसकीपर के साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूं। तुमने तो इन एग्स को इतना जोर से पकड़ा है कि ये लगभग पक ही गए हैं। रेड स्लीव सोचती है, मैं अभी माय लॉर्ड के पीछे बस आधा कदम बाईं ओर खड़ी थी। ये घोर अपमान है। मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं अभी खाना बनाने जाती हूं। लियो लिन कहता है, ठीक है ठीक है। ऐसे बर्ताव मत करो जैसे तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हुई हो। मुझे पता है तुम्हें वैसे भी खाना बनाना नहीं आता। यहां आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। एग्स फोड़ने के लिए हल्का हाथ चाहिए होता है। इसे ऐसे मत फोड़ो जैसे लकड़ियां काट रही हो। जी मैं समझ गई। ए छोटे, ये लो खा लो, अपना पेट भर लो। ओल्ड वैंग, जाओ और यार्ड की घास निकालो। इस जगह पर हवा, रेत और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। आखिरकार हम कुछ लोकल प्रोड्यूस ले आए हैं। देखते हैं कि क्या हम इससे कुछ उगा सकते हैं। ये तो पत्थर को सोना बनाने जैसा है। नहीं, ये तो यिन एंड यांग को ही पलट देना है।
शून्य से चीजें पैदा करना ये गार्डनिंग बिल्कुल नहीं है। ये तो साफ तौर पर पूरे एक रेल्म को नया रूप देना है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। रेड स्लीव, इन कटी हुई ग्रीन अनियंस की खुशबू बहुत लाजवाब है। सच में कमाल की है। एक निवाला चक्कर देखो। इस ब्रॉथ का एक घूंट भी तुम्हें सीधे असेंशन तक पहुंचा सकता है। ग्रीन अनियंस को पूरी शिद्दत के साथ छिड़कना पड़ता है। इसकी खुशबू बेमिसाल है। डिनर तैयार है ओल्ड वैंग। अभी के लिए घास निकालना बंद करो। ये बच्चा बहुत बेचारा लग रहा है। जाओ हाथ धो लो। ए बच्चे, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? यहां आओ, उस बूढ़े आदमी के साथ जाकर हाथ धो लो। ओल्ड वैंग अपने मन में सोचता है, मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। मेरी तरफ मत देखो, मैं मरना नहीं चाहता। लियोलिन कहता है, खा लो। तुम्हारी उम्र बढ़ने की है, खुद को भूखा मत रखो। इसकी खुशबू बहुत शानदार है। ये सीजनिंग, क्या ये लेजेंडरी प्राइमोर्डियल एसेंस है या कोई खोया हुआ डिवाइन सोर्स? अब तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें पसंद आया तो अगली बार फिर आना। ऐसा बर्ताव मत करो जैसे पहले कभी खाया ही ना हो। डैड, आज से आप मेरे पिता हैं। लियोलिन कहता है, तुम अब से यहीं रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उस यार्ड की घास बेकाबू हो गई है। उन्हें साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। देखो, ये बच्चा कितना तमीजदार है। तुमसे तो कहीं बेहतर है। अब से घास निकालने का काम इसका है। जाओ, वो टूटी हुई फेंस भी ठीक करो। एक अबिस ड्रैगन अब एक गार्डनर की तरह काम कर रहा है। जब तक माय लॉर्ड खुश है, सब ठीक है। इस नेदर किंग्स पैलेस में एक और पागल के होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो इस फॉरबिडन जोन में हमारे पास जमीन, समंदर और आसमान, हर जगह का कंट्रोल है। ओ, याद आया, रेड स्लीव, जब मैं खाना बना रहा था मैंने रेडियो पर सुना कि लिन फैमिली के स्टॉक अपनी ट्रेडिंग लिमिट से नीचे गिर गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना कि कई बड़े क्लैंस उनके खिलाफ एक हो गए हैं। लिन फैमिली को भारी नुकसान हुआ है। अच्छा है, उसे गिरने दो। कुछ बातें तभी साफ होती हैं जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। तभी पता चलता है कि आपको धक्का किसने दिया था। और कुछ लोगों को यह भी सीखना चाहिए कि भगवान को बुलाना तो आसान है, लेकिन उन्हें विदा करना बहुत मुश्किल। तकनीकी विभाग से आवाज आती है। क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि की है? रिपोर्ट स्पीकर कंफर्म्ड। कोई गलती नहीं है। और हमने उस कोर्टयार्ड से एक एनर्जी सर्ज महसूस किया है। ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन पहले घुटनों पर था। एक एस रैंक मॉन्स्टर को घुटनों पर लाना और खुद को पिता कहलवाना, ये उसे किस लेवल पर ले जाता है? बियॉन्ड एस रैंक। लिन फैमिली के उन बेवकूफों ने किस तरह की हस्ती को बाहर निकाल दिया और अब वो चाहते हैं कि हम उसे दबाने के लिए सेना भेजें। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? अभी के हालात बिल्कुल साफ हैं। इस लेवल की हस्ती से दुश्मनी मोल लेना हमारी औकात के बाहर है, और लिन फैमिली की भी। जब उसे हराया नहीं जा सकता तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। फेडरेशन के उन पुराने लोमड़ियों ने असल में मना कर दिया। फैमिली हेड, स्टॉक अपनी ट्रेडिंग लिमिट तक पहुंच गया है और कई बड़े पार्टनर्स ने टर्मिनेशन नोटिस भेज दिए हैं। उनका कहना है कि वे उस इंसान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लानत है, एक बेकार इंसान जो सिर्फ खाना बनाने के लायक है, उसे मेरे ऊपर खड़े होने का क्या हक है? वेस्टर्न डार्क गॉड कल्ट से संपर्क करो और गहराई तक छानबीन करो। जी, लियोलिन कहता है, इसमें बाद में पानी डालना होगा। अगर हम काफी गहरा नहीं खोदेंगे तो मछलियां बाहर कूद जाएंगी। ठीक है, ये काफी गहरा है। चलो इन मछलियों को इसमें डाल देते हैं। खूब खाओ और जल्दी बड़ी हो जाओ। ये तो पहले ही मर गई। शायद इसकी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कमजोर थी। क्या हुआ ओल्ड वांग? क्या तुम्हारी कमर में मोच आ गई? बुढ़ापा आ गया है, कोई गंभीर बात नहीं है। यंग मास्टर, आप मछलियों को खाना खिलाते रहिए, आप जाकर आराम कीजिए। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है। इधर ओल्ड वैंग सोचता है, कोई गंदगी माय लॉर्ड के सुकून में खलल डालना चाहती है। यार्ड की अच्छी तरह रखवाली करना, उस कचरे को माय लॉर्ड के वेजिटेबल पैच को गंदा मत करने देना। मैं अभी वापस आता हूं, तब तक मैं माय लॉर्ड के फिश पॉन्ड में कुछ फर्टिलाइजर भी डाल दूंगा। अचानक सिस्टम चेतावनी देता है, वार्निंग, एनर्जी रीडिंग अपनी थ्रेशोल्ड पार कर चुकी है। ये वॉइड डार्क गॉड का एक प्रोजेक्शन है। इस लेवल का मॉन्स्टर यहां कैसे आ सकता है? फ्रॉस्ट शेन कहां है? उसे अभी पीछे हटने को कहो। ये ऐसी चीज है जिससे इंसानियत कभी नहीं लड़ सकती। ये वही आफत है जो लिन फैमिली हम पर लेकर आई है। लियोलिन कहता है, सनसेट आज बहुत शानदार है, पूरा लाल। कल पक्का धूप खिलेगी। वो बादल कितने मजेदार लग रहे हैं, जैसे गरम तवे पर ग्रिल्ड स्क्विड हो।
मौत को इस तरह दावत नहीं दी जाती। मेरे खाने के पीछे मत भागो। ये वेदर फोरकास्ट कभी सही नहीं होता। कहा था बारिश होगी और देखो होने लगी। कितनी गंदगी है, मुझे सब फिर से धोना पड़ेगा। ओल्ड बैंग, कपड़े अंदर ले आओ, उन्हें भीगने मत देना। जी, समझ गया। उधर मुख्यालय में अफरा तफरी मची है। यंग मास्टर फ्रॉस्ट शन, अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। नहीं, रुको, उस डॉक्यूमेंट को फेंक दो। हमारी क्या हैसियत कि हम ऐसी हस्ती को कोई टाइटल दें? जल्दी उसे अपनी तरफ करने का कोई रास्ता निकालो। नहीं, हमारा मतलब है कि अपनी वफादारी अभी जाहिर करो। फ्रॉस्ट, तुम क्या कर रही हो? कैप्टन शेन, अगर तुम ये सुन रही हो तो जवाब दो। टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर दोहराया जा रहा है। मिशन ऑब्जेक्टिव बदल दिया गया है। टाइटल बेस्टोइंग ऑपरेशन को कैंसिल करो। अब कॉन्टैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन शुरू करो। ऑपरेशन कोड नेम है विन हिम ओवर। फ्रॉस्ट शेन सोचती है, डिलीवरी, कृपया यहां साइन कर दीजिए। हेलो, मैं फेडरेशन की तरफ से आपको अपनी तरफ करने आई हूं। नहीं, ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, वो मुझे पागल समझेगा। ओल्ड वैंग कहता है, मिस, आप किसे ढूंढ रही हैं? बारिश से बचने के लिए अंदर आ जाइए। लियो लिन आवाज देता है, कौन है ओल्ड वैंग? तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, जो भी बात है अंदर चलकर करते हैं। हेलो मिस्टर लिन, मैं लोकल कम्युनिटी ऑफिस से हूं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें। लियो लिन सोचता है, मुझे पूछना पड़ेगा, क्या कम्युनिटी ऑफिस को मॉडल यंग सिटीजन्स को लेकर कोई गलतफहमी है? रुको, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। उधर अधिकारी आदेश देते हैं, कैप्टन शेन की सारी फाइल्स निकालो। जल्दी उसके सारे सोशल कनेक्शंस चेक करो। लियोलिन कहता है, क्या तुम्हारा नाम फ्रॉस्ट शेन है? हाँ, वही है। मुझे पता था ये वाकई तुम हो। इतने सालों बाद तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मिल गया, स्पीकर। हमने कैप्टन शेन के बचपन के रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। वो और लियोलिन कभी पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। खुद को संभालो फ्रॉस्ट। शेन, शांत रहो। ये कुदरत का करिश्मा है, इंसानियत का भविष्य नहीं। तुम्हारा उसके साथ भविष्य अब सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। अरे लिन, पुराने दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या ये मेरे लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट है? आप बहुत दयालु हैं। ये तो काफी हल्का है। इसके अंदर क्या है? ओह, पानी। बिल्कुल सही समय पर लाई हो, मुझे प्यास लगी थी। बहुत शुक्रिया फ्रॉस्ट शेन। क्या तुम्हारे कम्युनिटी ऑफिस की मॉडल यंग सिटीजन से कोई पुरानी दुश्मनी है? आखिर ये किस ब्रांड का पानी है? इसमें से अजीब सी जंग जैसी महक आ रही है और स्वाद भी खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे तेल पी रहा हूं। बिल्कुल भी ताजगी नहीं है। छोड़ो इसे। ये पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पौधों में डालने के काम आ जाएगा। इसे दिल पर मत लीजिएगा। मिस, हमारे यंग मास्टर थोड़े चूजी हैं, लेकिन उनकी बात सही है। ये पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पौधों के लिए बिल्कुल सही है। ये लो, इसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर रख लो। इसका स्वाद अच्छा नहीं है, पर इसमें आयरन भरपूर है। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसे देखो, इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इसमें जरा भी जान नहीं बची है। फ्रॉस्ट सोचती है, ये चीज क्या है? यंग मास्टर, क्या हुआ? खुशबू, बहुत लाजवाब खुशबू है। क्या हो रहा है? जल्दी जाओ और फैमिली हेड को खबर करो। फीलिक्स, तुम्हें क्या हुआ है? फैमिली हेड, ये मुमकिन नहीं है। इसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तुम्हारा क्या मतलब है कि लाइफ फोर्स चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह गायब है। कीलिन की किस्मत हमारे खानदान की किस्मत से जुड़ी है। अब जबकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और एक जानवर बन गया है, इसका मतलब है कि लिन फैमिली खत्म हो गई है। ड्रैगन वेन काट दी गई है। नामुमकिन। हमारा प्रोटेक्टिव अरे चट्टान की तरह मजबूत है। कौन बिना किसी सुराग के हमारे खानदान की ड्रैगन वेन काट सकता है? ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये बैकलैश है। उस हस्ती को कुछ हुआ है जिसे हम अपने एंसेस्ट्रल हॉल में पूछते हैं। जल्दी मास्टर ऑलरिच को बुलाओ। जितने भी लोगों को बुला सकते हो ले आओ। इतनी भारी किलिंग इंटेंट, इतनी खौफनाक ऑरा। दरवाजा खोलो। हाँ मास्टर, ये सब क्या हो रहा है? एक सॉर्ड इंटेंट इतनी तेज कि मेरी रूह कांप जाए। किसने एक ही स्वॉर्ड स्ट्रोक में भगवान को मार गिराया? क्या? इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके बारे में बात तक नहीं की जा सकती। आखिर तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है? अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। अभी भागो यहां से। सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। जाओ और पता लगाओ, उस लियो लिन की छानबीन करो। अगर लिन फैमिली नर्क में भी जाएगी तो मैं उसे अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा।
नहीं नहीं, तुम सब तड़पती हुई रूहें बन जाओगे और उसी के साथ दफन हो जाओगे। माउंट लॉन्गहू के मास्टर ऑल्ड्रिच के बचे हुए शिष्यों के मुताबिक जैसे ही मास्टर ऑल्ड्रिच उस सॉर्ड इंटेंट के संपर्क में आए, उनकी 300 साल की कल्टीवेशन पल भर में छीन ली गई। हमने अपनी हाईएस्ट प्रिसिशन इक्विपमेंट से रिमोट स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन एक्टिवेशन के 0.01 सेकेंड्स के भीतर ही हर कोर चिप पूरी तरह जल गई। शुरुआती नतीजा, रेजिडुअल पावर लेवल हमारी समझ की सीमाओं से कहीं बाहर था। लिन फैमिली अब खत्म हो चुकी है। उसका आखिरी आदेश लियो लिन से बदला लेना था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। लिन फैमिली की किस्मत पहले ही काटी जा चुकी है। अब वो एक पागल आदमी के सिवा कुछ नहीं है, जिसके पास ना दांत बचे हैं और ना नाखून। अब हमारी चिंता वो नहीं है, हमारी चिंता फ्रॉस्ट शेन है। वो टारगेट के ठिकाने पर पहुंच चुकी है, हमारी गुजारिश पर। ये उसकी तीसरी विजिट है, सर्वेलेंस से असेसमेंट तक, और अब बात अंडरस्टैंडिंग पर आ गई है। अंडरस्टैंडिंग? क्या कहा तुमने? जी हाँ, ये समझना कि वो क्या करना चाहता है। ये समझना कि उसे किस चीज की जरूरत है, और ये समझना कि हम उसकी गुडविल हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। लियोलिन कहता है, ओह तुम आ गई। फ्रॉस्ट शेन सोचती है, क्या मैं जो देख रही हूं वो सच है? वो आग नहीं है, वो शुद्ध, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स ब्रेथ है, जो किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकती है। लियोलिन कहता है, तुम क्या घुर रही हो? क्या पहले कभी किसी को खेत जोतते नहीं देखा? ब्लैकी, वो बाईं तरफ वाला हिस्सा, हाँ वही, थोड़ा और गहरा खोदो। मिट्टी ढीली और हवादार होनी चाहिए, वरना केल्प अच्छी तरह नहीं उगेगी। मिस्टर लिन, क्या आप कोई मॉडर्न फार्मिंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझो। वैसे भी यार्ड खाली पड़ा था, सोचा कुछ उगा लूं ताकि अपने पेट टर्बट की डाइट बेहतर कर सकूं। एक टर्बट? क्या उसे अच्छी भूख लगती है? काफी अच्छी, बस थोड़ा चूजी है अपने घर पर। उसे 9 अबिस सोल डिवोरिंग हर्ब खाना बहुत पसंद था, जो येलो स्प्रिंग्स के किनारे उगती है। अभी मेरे पास रिसोर्सेस कम है, इसलिए मैं उसके लिए वैसी ही कोई चीज उगाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉस्ट चिन हैरान है। 9 अबिस सोल डिवोरिंग हर्ब? लियोलिन कहता है, अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। मिस्टर लिन, आपका वो टर्बो अभी कहाँ है? वो पॉन्ड में मजे कर रहा है। अरे उसे ऐसे मत घुरो, मेरी मछली अजनबियों को देखकर नर्वस हो जाती है। इधर रिपोर्ट दी जा रही है। हेडक्वार्टर्स को सूचित किया जाता है, टारगेट अभी सॉइल क्वालिटी सुधारने के लिए प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा है। किसी तरह के इकोलॉजिकल फार्मिंग सेटअप की तैयारी चल रही है। वो पौधा लेजेंडरी 9 अबिस सोल डिवोरिंग हर्ब जैसा लग रहा है। हमारी समझ उसके बारे में शायद रत्ती भर भी नहीं है। गुजारिश है कि टारगेट की फाइल क्लासिफिकेशन को बढ़ाकर मिथिक कर दिया जाए। रिपोर्ट, लिन कॉन्फ्लुएंट की हर सब्सिडरी ने मार्केट खुलते ही 0.3 सेकेंड्स के भीतर अपनी ट्रेडिंग लिमिट को छू लिया है। लिन कॉन्ग्लोमरेट की सारी एसेट्स को किसी अनजान ताकत ने निशाना बनाया है, जिससे पल भर में 300 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 4 सीज ट्रेड अलायंस ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए सारे कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स तोड़ दिए हैं, और ये तो बस शुरुआत है। कुछ रूहें भी चुपके से मदद कर रही हैं। क्या रूहों ने भी किसी का पक्ष ले लिया है? नहीं, वे बस अपना एहसान चुका रहे हैं। क्या वो आदमी अंडरवर्ल्ड को भी काबू कर सकता है? आज इसी वक्त से लिन फैमिली में हुई इस हलचल की सारी जानकारी सील कर दी जाए। साथ ही मिस्टर लियो लिन की फाइल क्लासिफिकेशन को मिथिक से बढ़ाकर डाओ एसेंस कर दिया जाए। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। डेमियन लिन कहता है, चाचा, आप भी ये देखने आए हैं कि कैसे मैं, डेमियन लिन, अपने खानदान का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। सब टूट गया। हमारे परिवार की किस्मत वाकई खत्म हो गई है। डेमियन लिन, तुम बेवकूफ हो। तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम्हें हमारे पूर्वजों की वो सीक्रेट टीचिंग याद है? लिन फैमिली की असली बुनियाद कभी दौलत नहीं थी, बल्कि किस्मत थी। और हमारे खानदान की किस्मत इसकी शुरुआत से ही एक अकेले इंसान से बंधी हुई है, याद रखना। लियो लिन हमारी जड़ है, उसे कभी भी लिन फैमिली छोड़कर जाने नहीं देना चाहिए था। क्या तुम्हें अब कुछ याद आ रहा है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस सीक्रेट टीचिंग का दूसरा हिस्सा कभी नहीं बताया? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ पीढ़ियों के फैमिली हेड्स और एल्डर्स के सबसे करीबी दायरे को ही जानने का हक था। एक महान किस्मत के साथ पैदा हुआ, जो एक पूरे खानदान के उत्थान और पतन का भार अपने कंधों पर उठाए हुए है। ये है फेट बाइंडिंग स्टोन। जब तक ये पत्थर सुरक्षित है, परिवार फलता फूलता रहेगा, लेकिन अगर ये पत्थर खो गया तो पूरा वंश तबाह हो जाएगा।
वो जन्म से ही असाधारण था। जिस पल उसने इस दुनिया में कदम रखा, 100 घोस्ट्स पीछे हट गए और 10,000 स्पिरिट्स उसे नमन करने आए। उसका नाम है लियो लिन। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो तो एक बेकार इंसान है जिसकी कोई अहमियत नहीं, एक ऐसा मामूली शख्स जो स्पिरिचुअल एनर्जी तक महसूस नहीं कर सकता। डेमियन लिन, डेमियन लिन, तुम सच में अंधे हो। लियो लिन के पैदा होने से पहले हमारा परिवार एक सम्मानित खानदान तो था, ये सच है। लेकिन क्या आज से पहले हमारे पास इस स्तर की ताकत कभी थी? उसके पैदा होने के बाद तुमने जिस भी बिजनेस को छुआ उसमें तुम्हें बेशुमार कामयाबी मिली, जबकि तुम बर्बादी की कगार पर खड़े थे और हर बार तुम किसी न किसी तरह सही सलामत बच निकले। तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी अपनी काबिलियत थी, तुम्हारी अपनी दूरदर्शिता थी, लेकिन वो फेट बाइंडिंग स्टोन था जो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। वो खुद को जला रहा था, खुद को मिटाकर तुम्हारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए खुशहाली खरीद रहा था। और तुम अंधे मूर्ख, तुमने उसे अपने परिवार के लिए कलंक समझा। तुमने हर मोड़ पर उसे पीटा और कोसा। तुमने उसकी मां जैसी असाधारण महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया और अब तुमने उसे अपने हाथों से परिवार से बाहर निकाल दिया है। तुमने खुद अपने परिवार की जीवन रेखा को उखाड़ फेंका और उसे कचरे में डाल दिया। तुम्हारे घर में एक साक्षात ईश्वर रह रहा था और तुमने उन्हें सम्मान देने के बजाय उनकी जगह एक दुष्ट आत्मा को पालना पसंद किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अभी भी एक मौका है। मेरे पास अभी भी एक उम्मीद है। वो मेरा बेटा है। वो इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उससे वापस आने की भीख मांगूंगा। अगर वो वापस आ गया तो लिन फैमिली अभी भी बच सकती है। बहुत देर हो चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने जो तोड़ा है वो सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, वो किस्मत का आखिरी धागा था जो उसे इस परिवार से जोड़े हुए था। एक देवता कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। गाड़ी तैयार करो, जल्दी करो। मैं उस एहसान फरामोश बेटे से मिलने जा रहा हूं। नहीं, मैं एक सच्चे देवता को घर वापस लाने के लिए उनसे विनती करने जा रहा हूं। इधर लियो लिन के घर के पास एक चोर घुसने की कोशिश करता है। ये चोर कहां से आ गया? मेरे मालिक के पौधों को चुराने की हिम्मत? तुम्हारी मौत आई है क्या? यहां चोरी करने के बारे में सोचना भी मत। हमारी नाक के नीचे चोरी करने की जरूरत? बूढ़े आदमी, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। लियो लिन अंदर से आवाज सुनता है। ये कैसी आवाज थी? कोई चोर है क्या? ब्लैकी, क्या ये तुम थे? हे बूढ़े बाबा, क्या आप अभी जिंदा हैं? वो बूढ़ा कहता है, पानी पानी। लियो पूछता है, क्या आपको पानी चाहिए? पानी की चिंता मत कीजिए, उससे पेट नहीं भरेगा। आपकी हालत तो देखिए, सिर्फ हड्डियां बची हैं। शायद आप भूख की वजह से यहां कुछ चुराने आए थे। ये लीजिए, ये ब्रेस्ट पोक मैंने आज रात ही बनाया था। थोड़ा सा सॉस बचा हुआ है, मैंने आपके लिए इसमें भिगोकर 1 कटोरा चावल तैयार किए हैं। ये अभी भी गर्म है। जल्दी से इसे खाइए और अपने पेट को कुछ राहत दीजिए। लीजिए, खाइए आप। बस वहां बैठे क्यों हैं? ठंडा होने के बाद इसका स्वाद वैसा नहीं रहेगा। वो बूढ़ा खाना खाते ही दंग रह जाता है और सोचता है, इसकी खुशबू लाजवाब है। ओह वाह! आप कौन से दिव्य प्राणी हैं? आप मेरे लिए दूसरे पिता के समान हैं। मेरे पास इस महान दयालुता को चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। ये लीजिए, ये मेरा माउंटेन गॉड सील ऑफ ओरिजिन है। मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। आज से मैं बिना किसी सवाल के आपकी सेवा करूंगा। आपके लिए अपनी जान लगा दूंगा मालिक। लियो कहता है, बूढ़े बाबा, ये ईमानदारी की बात नहीं है। मेरा खाना खाया, मेरा सूप पिया और आखिर में मुझे एक टूटे फूटे पुराने पत्थर से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हर तरफ से चिपकी और उबड़ खाबड़ है। मैं इसे मेज के नीचे लगाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरना फर्श पर खरोंच आ जाएगी। इसे वापस ले जाइए, इसे वापस रखिए। मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश मत कीजिए। वो बूढ़ा डरते हुए कहता है, जी, मैं मूर्ख था। तभी डेमियन लिन वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, लियो लिन, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सच में बहुत गलत था। लिन फैमिली खत्म हो गई है, पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इन 20 सालों से तुम ही हमारे परिवार की रक्षा कर रहे थे। मैं अंधा था। मैं पूरी तरह से मूर्ख था। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मेरे तुम्हारा सगा पिता होने के नाते, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले लिन खानदान के खून के नाते, कृपया घर वापस आ जाओ। बस एक बार कह दो और परिवार के मुखिया की गद्दी अभी तुम्हारी होगी। हमारे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो। लियो हैरानी से पूछता है, जनाब, आप कौन हैं?
डेमियन कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। लियो जवाब देता है, आधी रात का वक्त है, ऐसे ही किसी को भी अपना रिश्तेदार मत बताते फिरिए, मैं बस एक आम नागरिक हूं। ना कोई गद्दी विरासत में मिलने वाली है और ना ही किसी साहूकार का कर्ज चुकाना है। अगर आप किसी पागलखाने से भटक कर आए हैं तो गेट से बाहर निकलकर बाएं मुड़ जाइए। 5 किलोमीटर सीधा चलने पर एक पुलिस स्टेशन आएगा। तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे बदला ले रहे हो। नहीं, लिन फैमिली ने तुम्हें पाला है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैकी, इसे पकड़ो, इसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वो आदमी डर के मारे बेहोश हो जाता है। लियो सोचता है, ये तो सच में बेहोश हो गया। धोखाधड़ी करने वाले के हौसले इतने कमजोर। चलो देखते हैं कि इसके पास कोई आईडी है या नहीं, और इसके लिए पुलिस को भी फोन कर देते हैं। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ कैप्टन शेन और उनकी टीम तैनात है। कल रात जब से वो भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन शांत हुआ, पूरा पूर्वी जिला एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूब गया है। कैप्टन शेन, आगे सड़क की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्जेंस फ्लैश पॉइंट है डायरेक्टर। इस इलाके की ले लाइंस फिर से व्यवस्थित हो रही हैं। पहले की अस्त व्यस्त अंडरग्राउंड स्पिरिट वेन्स अब उस विला पर केंद्रित एक अकेली शक्ति द्वारा फिर से संरेखित और व्यवस्थित की जा रही हैं। एनर्जी लेवल की कोई ऊपरी सीमा नहीं मिल रही है। ये शक्ति पूरे वातावरण को नया आकार दे रही है। हमें क्या करना चाहिए? ड्रोन फीड पर स्विच करो। मैं देखना चाहता हूं कि उस विला के अंदर क्या हो रहा है। हैं? यहां क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? क्या मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई? एक डेमोनिक बीस्ट वहां लैंडस्केपिंग का काम कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? उधर बागान में वो बूढ़ा उस बीस्ट को डांट रहा है। हे, आराम से, मेरे मालिक के फर्श को मत कुचलो, वरना मैं तुम्हारे पंजे काट दूंगा। काम पर लग जाओ, मेरे मालिक जल्द ही उठने वाले हैं। लियो बाहर आता है और कहता है, ओह, इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग। बूढ़ा कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आप उठ गए। बस ध्यान दिया कि आपके आंगन की मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई थी, सोचा आपके लिए इसे थोड़ा ढीला कर दूं। उम्मीद है हमने आपकी नींद में खलल नहीं डाला। लियो खुश होकर कहता है, आपने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, ये बहुत अच्छा है। सच कहूं तो आप लोगों के आंगन में काम करने से हवा पहले से ही काफी बेहतर लग रही है। बाबा, आप अपने काम के माहिर हैं। मैं आपको बाद में एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। बूढ़ा मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। पैसों की बात करने से हमारे बीच का सद्भाव बिगड़ जाएगा। इसे कल रात के उस खाने के बदले हमारा शुक्रिया समझिए। तभी वहां कैप्टन शेन पहुंचते हैं। लियो उनसे कहता है, कैप्टन शेन, इतनी जल्दी यहां पानी का मीटर चेक करने आए हैं? कैप्टन शेन घबराते हुए कहते हैं, मैं बस देख रहा था कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है। लियो कहता है, ओह, आपका मतलब कल रात वाले उस पागल से है? मेरे कुत्ते ने उसे बाहर फेंक दिया था। वो शायद मरा नहीं होगा। अगर वो आपको मिले तो बस उसे अस्पताल ले जाकर उसका दिमागी चेकअप करवा दीजिएगा। और ये वो लैंडस्केपर है जिसे मैंने काम पर रखा है। वो अपने काम में काफी कुशल है, बस दिखने में थोड़ा अलग है। मेरा मतलब उसे ठेस पहुंचाना नहीं है। कैप्टन शेन मन ही मन सोचते हैं, क्या एक लैंडस्केपर? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल गया है। लियो पूछता है, वैसे कैप्टन शेन, क्या आप चाय के लिए अंदर आना चाहेंगे? पानी अभी उबला है। वो मना कर देते हैं, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बस यहां से गुजर रहा था, बस ये पक्का कर रहा था कि यहां सब सुरक्षित है। लियो सोचता है, आजकल के पुलिस वाले भी कितने डरे सहमे रहते हैं। इधर डायरेक्टर हेडक्वार्टर में आदेश देते हैं, इस इलाके के डेंजर लेवल को 2 और स्तर ऊपर बढ़ा दो। नहीं, इसे एक फॉरबिडन जोन घोषित कर दो। अधिकृत कर्मियों के अलावा कोई भी यहां नहीं फटकेगा डायरेक्टर। केव, हेवन और ब्लेसेड लैंड फॉर्मेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो इसे बना नहीं रहा है, ये दुनिया खुद को उसके हिसाब से ढाल रही है। हमारे पैरों के नीचे की ये धरती उसके जैसे महान अस्तित्व का भार सहने के कारण उसकी इच्छा के केंद्र के चारों ओर खुद ब खुद बदल रही है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्जेंस कहते हैं, जिसे हम ब्लेस्ड लैंड का बनना कहते हैं। ये उस दिव्य प्रकाश के एक मामूली अंश से मर्त्यलोक में पैदा हुई लहरों के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्हें वो अनजाने में बिखेर रहा है। लियो अपने घर में महसूस करता है, ठीक इसी जगह ये पहाड़ बार बार क्यों हिल रहा है? मुझे पहाड़ों में जाकर देखने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। कहीं अंदर कोई बड़ा जीव तो नहीं जो उधम मचा रहा है, जिससे ये किसी फॉल्ट लाइन की तरह हिल रहा है? क्या होगा अगर ये मेरा घर ही गिरा दे? अगर सच में वहां कोई मुसीबत पैदा कर रहा है तो मुझे उसे सबक सिखाना होगा।
डायरेक्टर को खबर मिलती है। डायरेक्टर, माउंट चिंग के सभी डिमोनिक बीस्ट्स एक साथ हाइबरनेशन में चले गए हैं। डायरेक्टर आदेश देते हैं, नीचे आदेश पहुंचाओ, इंजीनियरिंग विभाग को सूचित करो, माउंट चिंगयुन की ओर जाने वाली सड़क को पूरी रफ्तार से ठीक करवाओ। अगर उस देवता को पहाड़ का रास्ता उबड़ खाबड़ लगा तो हम उनके लिए पूरे पहाड़ को समतल कर देंगे। ये एग ऑफ एनाहिलेशन है, एक एस रैंक कंटेनमेंट आइटम जिसे हमने 70 साल पहले अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से निकाला था। इसमें जीवन के बहुत कम लक्षण हैं और इसके भीतर विनाशकारी फायर एलिमेंटल पावर है जो एक पूरे शहर को जला सकती है, लेकिन ये ब्लैक डेथ एनर्जी की एक परत से मजबूती से बंधा हुआ है। डायरेक्टर, क्या हम वाकई इसे बाहर भेज रहे हैं? इसे पास रखने का कोई फायदा नहीं था। हमने 70 साल तक इस पर रिसर्च की और ये अब भी सिर्फ एक नमूना है, लेकिन उस देवता के हाथों में ये शायद एक सच्चे डिवाइन बीस्ट के रूप में जन्म ले सके। चूंकि मिस्टर लिन पहले से ही अपने वातावरण को नया आकार दे रहे हैं, तो चलिए हाथ बटाते हैं और इसे और बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। चूंकि वो जगह असल में एक देवता का आंगन है, तो चलिए वहां रक्षा के लिए एक डिवाइन बीस्ट भेजते हैं। हम बस इतना कहेंगे कि ये जिले के आदर्श नागरिकों के लिए कम्युनिटी ऑफिस की तरफ से एक खास तोहफा है। ये काफी वाजिब लगेगा, है ना? लियो के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? आवाज आती है। मिस्टर लिन, मैं हूं, मैं कम्युनिटी ऑफिस से हूं। ओ नहीं, पड़ोस की कमेटी ने मुझे आपके लिए ये तोहफा लाने को कहा है, क्योंकि आप एक आदर्श निवासी हैं जो जिले के हरियाली के प्रयासों में सक्रिय रूप से साथ दे रहे हैं। लियो सोचता है, आजकल कम्युनिटी सर्विस वाकई बहुत लाजवाब हो गई है। वो कहता है, बस इसे वहां रख दीजिए, दरवाजा खुला है। अगली बार इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे पता है ये एक ऑस्ट्रिच का अंडा है ना? हालांकि ये ज्यादा ताजा नहीं लग रहा, इसका छिलका थोड़ा चमकीला है। कहीं ये उन बनावटी सजावटी अंडों में से एक तो नहीं है? क्या आप इस चीज को खा भी सकते हैं? ये बहुत सख्त है। ये साफ तौर पर उन पुराने अंडों में से एक है जो सदियों से सूख रहे हैं। इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर मैंने इससे फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की तो शायद मेरा दांत ही टूट जाएगा। उधर निगरानी कर रहे लोग घबरा जाते हैं। हाँ, नहीं मिस्टर लिन, आप क्या करने जा रहे हैं? लियो कहता है, ये अंडा मेरे हाथ में काफी सही लग रहा है और मेरे पास अभी हथौड़ा नहीं है, तो इसके बजाय ये अंडा ही काम कर जाएगा। मॉनिटर देख रहे लोग चिल्लाते हैं, ये जिंदा है, ये जिंदा है। क्या जिंदा है? वो अंडा, वो एग ऑफ एनाइलेशन। हर बार जब लियो लिन ने इसे पटका तो उसके छिलके की सतह पर मौजूद ब्लैक डेथ एनर्जी की एक और परत टूट गई। वो एक प्राचीन श्राप है जिसने इसे हजारों सालों से जकड़ रखा था। एक ऐसा श्राप जिसे एक पार्टिकल कोलाइडर भी नहीं तोड़ सका। और अब वो इसे सिर्फ एक अखरोट फोड़ने वाले पत्थर की तरह इस्तेमाल करके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। लियो कहता है, इसकी बनावट काफी ठोस है। इतनी बार पटकने के बाद भी इस पर एक खरोच तक नहीं आई। ये हैरान करने वाला भारी भी है। मुझे इसे रखने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। यहाँ नन्ही मछली, ये तुम्हारे लिए खिलौना है, ठीक है? कुछ और नहीं? तो फिर मैं सोने जा रहा हूं। कल उस बूढ़े जालसाज ने मुझे आधी रात तक जगाए रखा था। डायरेक्टर राहत की सांस लेते हैं। तो फिर मैं आपको आराम करने से नहीं रोकूंगा। सभी विभागों ध्यान दें, आज से अंडे को ठोककर फोड़ने की इस विधि को एस रैंक टॉप सीक्रेट रिसर्च विषय के रूप में शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक्स एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।